दोस्तों, मोदी जी की डिग्री नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है। और एक विपक्ष के अलावा एक और ऐसी चीज इस देश में आ गई है जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं, धज्जियां उड़ा दी हैं। नमस्कार, मैं रामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, एक एआई का जमाना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। जैसे कि चैट जीपीटी एक एआई है, वैसे ही ग्रोक नाम के एक एआई को एलन मस्क की कंपनी एक्स ने डेवलप किया। एक्स यानी ट्विटर, जिसका नाम पहले ट्विटर हुआ करता था, अब उसका नाम एक्स है। और उन्होंने ही अपने एआई को यानी कि ग्रोक को जो है वो डेवलप किया। अब ये ग्रोक तो भैया विपक्ष से भी बड़ा काम कर रहा है, यानी कि जो चीज विपक्ष 10 सालों में नहीं कह पाया, जिन शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष 10 सालों में नहीं कर पाया, वो ग्रोक ने चंद दिनों में कर डाला। यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम के साथ सीधा सीधा उनके नाम के साथ धज्जियां उड़ा कर रख दी है। मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी दिखाऊंगी। और इस वक्त ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है लगातार ग्रोक। आपको बता देते हैं कि कुछ ट्वीट मैं इस वक्त यहां पर आपके सामने दिखा रही हूं कि ग्रोक ने किस तरीके से कोई डर नहीं, पूरी बहादुरी से खुल्लम खुल्ला नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। चाहे वो डिग्री का मामला हो या आप कोई भी सवाल ग्रोक से कर ले तो सीधा सीधा जवाब देता है। विपक्ष भी वैसे जवाब नहीं दे पाया। और ये ग्रोक वोट से नहीं खरीदा जाता, ये ग्रोक सिर्फ डेटा के बेस पर जवाब देता है। ये ग्रोक तो विपक्ष से भी बड़ी राजनीति इस देश में कर रहा है। अब आपको मैं कुछ ट्वीट यहां पर गिनवा रही हूं, वो ट्वीट आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आखिरकार ऐसा कौन सामने आया, ऐसा कौन बहादुर अड़ गया नरेंद्र मोदी के आगे, पूरी भाजपा के आगे, जिन्होंने इनकी राजनीति को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। ध्रुव राठी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लगातार विरोध करते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं। आप भी सवाल कीजिएगा, कुछ सवाल मैं आपको यहां पर भी बता रही हूं। ध्रुव राठी ने लिखा hello@ग्रोक गुड मॉर्निंग। और ध्रुव राठी ने पूछा कि सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है वो कौन है 2002 का। तो देखिए, ये सवाल अगर मैं करती, ये सवाल अगर आप करते, ये सवाल अगर मीडिया करती, ये सवाल अगर विपक्ष करता तो शायद सीधा सीधा जवाब नहीं मिलता, शायद उस तरीके का जवाब नहीं मिलता जो ग्रोक ने दे डाला। ग्रोक ने सीधा सीधा नाम दे दिया कि नरेंद्र मोदी, पूरा बड़ा चिट्ठा लिख दिया रिप्लाई में ध्रुव राठी को। और सीधा सीधा मैं आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने मेन जो है वो विक्टिम जो है वो किया। और पूरा एक बड़ा ऐसे बड़ा पैराग्राफ उन्होंने लिख दिया कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें रही, कितनी डेथ हुई, मुस्लिम कितने लोग थे, एक एक चीज का चिट्ठा खोल कर रख दिया। ऐसे ही और कुछ ट्वीट मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं, जो लगातार लोग भी अब ग्रोक के साथ मजे ले रहे हैं, ग्रोक के साथ अपने सवाल जवाब कर रहे हैं। और ग्रोक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो भी लगातार जवाब ऐसे दे रहा है। देखिए, एक यूजर है ट्विटर पर जिन्होंने ये लिखा कि hey@ग्रोक, नेम द ओनली पीएम ऑफ इंडिया हु इज इवन अफ्रेड ऑफ शोइंग हिज एजुकेशनल डिग्री। डिग्री के ऊपर अभी हम बात कर रहे थे कि डिग्री एक नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा भी बन चुका। सब लोग आग गड़ाए बैठे हैं, हर इंसान इस वक्त देश में आग गड़ाए बैठा है कि नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री कब दिखाएंगे, क्योंकि डिग्री का मुद्दा पिछले तमाम दिनों से तब तुल पकड़ा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को यह जवाब दिया कि हम डिग्री स्ट्रेंजर्स को, यानी कि आपको और हम अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, केवल कोर्ट को दिखाएंगे। कोर्ट को भी अब तक दिखाई नहीं है, वैसे हम बता दें आपको। और ग्रोक की एक और खास बात मैं आपको बताती हूं, अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में जवाब मिलेगा, अगर आप अंग्रेजी में पूछेंगे तो अंग्रेजी में जवाब आपको मिलेगा। अब इस डिग्री को लेकर मैं तो कह सकती हूं कि भाजपा डिग्री दिखाने में डरती है, राहुल गांधी भी कह सकते हैं कि भाजपा डिग्री दिखाने में डरती है, पर ग्रोक ने तो ये कहने के साथ, ये स्टेटमेंट देने के साथ पूरा चिट्ठा भी खोल कर रख दिया कब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, कहां से क्या क्या किया, क्या क्या पढ़ाई उन्होंने करी है। देखिए, ग्रोक ने इस चीज का जवाब दिया जब एक यूजर ने पूछा कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी एजुकेशनल डिग्री दिखाने से डरता है। सीधा जवाब आप नीचे पढ़ेंगे कि ग्रोक ने सीधा जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी की डिग्री। और ये मुद्दा 2016 से तुल पकड़ा, नरेंद्र मोदी की डिग्री वाला, ये भी ग्रोक ने बता दिया। अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई डाली, ये भी
बता दिया, उन पर जुर्माना हुआ ये भी ग्रोक ने बता दिया। यानी कि एक सवाल और पूरा चिट्ठा, पूरा पर्दाफाश ग्रोक कर दे रहा है। ये ग्रोक तो ऐसा लग रहा है कि भाई पूरी भाजपा के ऊपर एक बिजली खड़ी हो गई है, एक आफत खड़ी हो गई है, और कितने चिट्ठे ग्रोक खोलने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है कि अब पूरी भाजपा की नजर, प्रधानमंत्री की नजर, अमित शाह की नजर, हर किसी की नजर अब ग्रोक पर होगी कि इनकी भी जुबान बंद करा दी जाए। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आने वाले समय में गुणगान करने लग जाएं, ये भी देखने को मिल सकता है। और भी मैं आपको ट्वीट्स गिनवा रही हूं इस वक्त, क्योंकि अब ट्विटर पर भी लगातार ग्रोक ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, लोगों को भी अब मजा आ रहा है जवाब जानने में, क्योंकि ग्रोक कर रहा है सीधा सीधा निशाना। देखिए एक ट्विटर ने लिखा कि हेलो @ग्रोक हु इज द वर्ल्ड फेमस लायर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड व्हाई ही इज कॉल्ड फेकू। यानी कि इस विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है और जिसको फेकू भी कहा जाता है। हम तो ये कहेंगे कि देखिए हर नेता वादे करता है, हमारे जवाब ये होंगे कि हर नेता वादे करता है, शायद कुछ के जवाब ये भी होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही कह सकते हैं, पर ग्रोक का जवाब तो सुन लीजिए। ग्रोक ने लिखा यूजर को कि देखिए भाई, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिनको फेकू कहा जाता है और वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा झूठे प्रधानमंत्री हैं। अब ग्रोक ने यह भी बता दिया कि भाई 15 लाख का वादा किया था 2014 के कैंपेन में नरेंद्र मोदी ने, काला धन वापस लाएंगे ये वादा किया था, पर इन वादों का भी कुछ नहीं हुआ, वादे खाक रह गए, वादे जमीन में गड़कर रह गए। यह भी ग्रोक ने खुलासा कर दिया। आपको भी मजा आ रहा होगा इन ट्वीट्स को पढ़ के, क्योंकि ग्रोक के सीधे जवाब और यूजर्स के सीधे सीधे सवाल। नेहा सिंह राठौर आप जानते होंगे, एक फोक सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर हैं और अक्सर राजनीतिक गाने अपने पेश करती हैं। कई बार FIR उन पर भी हुई है, मुकदमे उन पर भी हुए हैं। उन्होंने भी मजे लेने शुरू किए, सवाल करने शुरू किए कि हेलो @ग्रोक, मोदी जी काला धन विदेशों से कब लाएंगे। हिंदी में सवाल किया तो ग्रोक ने हिंदी में जवाब दिया। अब वो हिंदी में जवाब ये दिया कि नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। और केवल यही नहीं, 2014, 2025, 2018 ये सारे दावे जो डीमोनेटाइजेशन को लेकर, काले धन को लेकर, जो प्रधानमंत्री के जितने बयान हैं, उनकी सरकार के जितने बयान हैं, सबका सब चिट्ठा ग्रोक ने खोलकर रख दिया। यानी कि आपका एक सवाल और सीधा जवाब, और ये जवाब अब कहीं ना कहीं इन भाजपाइयों की, इन अंधभक्तों की आंखों में कहीं ना कहीं खटक रहा होगा। और एक दो ट्वीट्स मैं बता देती हूं कि हैं। एक यूजर ने लिखा कि हेलो @ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। तो ग्रोक ने अपना जवाब लिखा कि हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। सवाल जवाब बेहद बड़ा है, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूं क्योंकि मैं ट्वीट आपके यहां पर लगा रही हूं। आप यहां से वीडियो को पॉज भी कीजिएगा और इनको पूरा पढ़िएगा। और 27,000 से ज्यादा ट्वीट, 27,000 से ज्यादा लोगों ने @ग्रोक करके ट्विटर पर सवाल जवाब अब शुरू कर दिए हैं। और लोगों को जो जवाब मिल रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है कि लोग उनसे कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हैं। ऐसे और तमाम ट्वीट्स हैं कि सोनिया गांधी कहां डांस करती थी, ये भी एक ने लिखा। सोनिया गांधी का लगातार भाजपा अक्सर मजाक उड़ाया करती है, बार डांसर कहा करती है, पर ग्रोक की स्टेटमेंट आई कि सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, ना ही वो बार डांसर थी। ये सारी स्टेटमेंट्स ग्रोक अपने डेटा के बेस पर कर रहा है, किसी वोट के बेस पर नहीं, किसी हिंदू या मुसलमान की राजनीति पर नहीं, बल्कि अपने डेटा। AI का जमाना है और AI की मदद से तमाम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, AI का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और उसी AI ने ये भाजपाइयों की, मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी है और पलटवार ऐसा किया कि सीधा सीधा नाम लिया। इतना करेज दिखाया, इतनी बहादुरी दिखाई कि कोई डर नहीं। और ये एलन मस्क की कंपनी है। और इसी के साथ तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे। हम भी ग्रोक से सवाल करते हैं, आप भी जाकर ग्रोक से सवाल कीजिए, वो जवाब जरूर शेयर कीजिएगा, वो सवाल जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।